खंडवा में लगातार अब अलग अलग तरह के पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। आज भी रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफार्म नंबर 5 पर कौवे मरे पाए गए। गौर करने वाली बात यह है कि कौओं को खाने से 2 श्वान की भी मौत हो गई है। इस मामले की जानकारी लगते ही समाज सेवी सुनील जैन रेलवे स्टेशन पहुंचे। तत्काल उन्होंने निगम प्रशासन को सूचना दी, साथ ही पशु चिकित्सकों को बुलाया गया। पशु चिकित्सकों ने कौवे और कुत्ते को पीपी किट पहनकर बैग में रखकर दफनाया गया। वहीं लगातार बर्ड फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह पूर्व में पक्षियों के सैंपल भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट आ गई है। जिन इलाकों के सैंपल भेजे गए थे वहां उन पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। खंडवा के छनेरा, गोविंद नगर और अन्य इलाके में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। आज भी खंडवा के कई इलाके में मरे हुए कौए के साथ साथ कबूतर और बाज की भी मौत की खबर सामने आई है। खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी ने बताया कि जिन इलाकों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है उन इलाकों में एहतियात के तौर पर 1 किलोमीटर के दायरे में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जितने भी चिकन और अंडे की दुकानें हैं उसे बेचने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने 18 रैपिड एक्शन टीम का गठन किया है जो अलग अलग इलाकों से सैंपल इकट्ठा कर उसे जांच के लिए भेजेगी। चलिए बाद में करता हूँ। जी जी और भी कौवे कहीं मरे पड़े हैं यहाँ। से करते भी आ रहे हैं। चावल से दुस्खेड़ा से खंडवा तक का हुआ है। अब उनकी टीम काम कर रही है, मशीन से काट रहे हैं। भले काम नहीं आ रहा है लेकिन ये सफाई तो हो, ये गंदगी तो हमारी क्या कर रहे हैं। पूरा एक काम करो जी, लगा रहा हूँ, मेरा नाम मत डालना। हाँ नहीं सुनील भाई थोड़ा नजदीक आए। डॉक्टर साहब पास रहे। तो अपनी यूट्यूब तो है जिंदा घर की खेती है कभी चला तो वो ग्रुप नहीं मिलता है, तो इससे ग्रुप और चैनल का ढूंढने में नहीं मिलता। जिंदा है वो वाला उठाओ।
रिस्क अपने लिए भी उतनी है। भर लो उसको भी, खेल जाएगा वो, भर लो उसको, करके देखो। सूचना मिली है बर्ड फ्लू संक्रमित पक्षियों को खाने के बाद। हाँ, ये कितना हानिकारक है और ये किस टाइप से, क्या खबर मिली और आपने क्या कार्रवाई की? मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ जो कुत्ते मरे कौवे के खाने से मरे हैं, तो यहाँ आके प्रॉपर्ली देखा कौवे भी मरे हुए हैं, डॉग भी 2 मरे हुए हैं। तो अब इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करने के लिए गड्ढा करके प्रॉपर्ली हम डिस्पोज करेंगे इसको। और सैनिटाइज़र जहाँ तक है, एक कुत्ता शायद गया है, तो जहाँ तक है इसको पूरा सैनिटाइज करेंगे। आपका नाम बताइए। डॉक्टर प्रदीप गोलकर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब कुत्तों में इस प्रकार के जो है पक्षी को खाने से जो है हाँ जी, कुत्तों की मौत हो गई, तो ये इंसानों के लिए कितना हानिकारक है अगर इसी तरह से चलता रहा तो? जैसे इंसानों में तो जैसे मुर्गी है, अभी तक मुर्गी में अपने यहाँ तो नहीं पाया गया, और ये 70-80 डिग्री पे ये वायरस खत्म हो जाता है, तो अभी तक इंसानों के लिए तो नहीं है। अच्छा, कोई मतलब जैसे ऐसे पक्षी बैठे हैं हाँ, या मरणासन स्थिति में, हाँ, उनको जैसे बच्चों में बड़ी कौतूहल होता है, बच्चे अगर हाथ लगा लेते तो उससे क्या कुछ हानिकारक है? नहीं, उसमें कुछ हानिकारक नहीं है। वो तो क्या, यदि आप प्रॉपरली कर रहे हैं, साबुन से हाथ धो रहे हैं, कुछ हानिकारक नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे कुत्ता जो संक्रमित है, हाँ, किसी इंसान को काट लेता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि बर्ड फ्लू का वो खा ही चुका है ऑलरेडी। हाँ, किसी इंसान को काट लेता है तो फिर ये प्रॉपरली जांच के बाद में ही बता सकते हैं। एक घातक हुआ उसके लिए बताइए। ये जांच के बाद ही बता सकते हैं, रिपोर्ट के आधार पर। अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं मामला। आपका नाम बताइए, किस विभाग से? पशु चिकित्सा विभाग से हूँ मैं। नाम बताइए। डॉक्टर प्रदीप गोलकर है मेरा नाम। ये क्या देखा था आपने, क्या सूचना थी और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई? जैसा कि हम समाचार पत्र में पढ़ रहे हैं कि लगातार बर्ड फ्लू वाली जो घटनाएं बढ़ रही है, और कौवों और कबूतरों की संख्या लगातार खंडवा में भी हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि चारों तरफ, खंडवा के शहर के चारों तरफ कौवों के मरने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। आज सुबह भी मुझे यहाँ से मनोज जी का और सेठी जी का फ़ोन आया कि खंडवा के प्लेटफॉर्म में 5 नंबर पर भी 2-3 कुत्ते और 2-3 कौवे मरे हुए पड़े हुए हैं। तो तत्काल मैंने सबसे पहले पशु चिकित्सालय के विभाग के जो निगम साहब हैं और भी जो अधिकारी हैं उनको तत्काल सूचना दी। साथ ही नगर निगम प्रशासन के जो स्वास्थ्य अधिकारी उनको भी सूचना दी। रेलवे प्रशासन के मीना जी एसएम जो है उनसे भी बात करी कि तत्काल भैया इसको उठाओ, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं, लगातार कहीं ना कहीं बदबू भी फैल रही है और लोगों का आवागमन भी है, उससे कहीं बड़ी दुर्घटना न हो जाए, तो तत्काल इसको डिस्पोजल करने की कार्रवाई की जाए। तो लगातार वो सब पूरी टीम जो है, अस्पताल की टीम भी पूरी यहाँ आ गई। रेलवे प्रशासन के जो सफाई कर्मी वो भी तैयारी से पूरे आ गए, और डॉक्टरों की सलाह पर उनको जो कुत्ते मरे हुए हैं और जो कौवे मरे हुए हैं उनको दफनाने की कार्रवाई की जा रही है।